नमस्ते, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। आज है आपका 23 अगस्त, ट्यूसडे है। सो वीक आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से जो है मार्केट मूव करेगा। तो आज जो है मैं भी थोड़ा सा आपका देरी से वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि मेरे को कुछ काम रहता है। और मैं देख रहा था कि मैक्सिमम जो व्यूअर्स आते हैं रात को 10 बजे 9 बजे आते हैं। सो मैं इस टाइम में कोशिश करूँगा थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। तो उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं एंड मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपनी जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आंसर कर सकें। तो चलिए ड्रॉप करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस टैंक 1.5% ऑन कंसर्न्स ओवर फेड मूव्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि और हाँ, आज का जो वर्ड है वो ये है कि सेफ्टी। ये आज का जो वर्ड है वो है सेफ्टी। मतलब सेफ्टी आपके लिए क्या होता है, क्या मीन करता है, और आप कब सेफ फील करते हैं, तो वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। तो उसी के साथ आज जो है यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस टैंक 1.5%। मतलब दलाल स्ट्रीट जो है यानी निफ्टी और सेंसेक्स का कल आपने डेफिनेटली देखा होगा किस तरीके से 1.5% जो है वो कल गिरा था। तो अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे रीज़न बताए जाएंगे कि फेड की वजह से हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि दीज रीजंस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है। इसके वजह से मार्केट ड्रॉप कर रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद से एक वीडियो बनाया था। मैंने वहाँ पे ये बताया था कि आपका जो है निफ्टी 18,000 के नियर में जाके वो है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, या फॉल्स ब्रेकआउट होकर फिर से वो नीचे आएगा। एंड वो नीचे आ रहा है। वही चीज़ जो है निफ्टी में आपका जो मूवमेंट हो रहा है, वही चीज़ आपका सेंसेक्स में भी हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, बट द मेन रीजन आपको इन अंदर का बात जिसको बोलते हैं ना, अंदर की बात आपको समझनी पड़ेगी, ताकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ये पता रहेगा कि अगले महीने क्या हो सकता है, अगले एक हफ्ते क्या हो सकता है। तो फिर उसी हिसाब से जो है आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। पर यहाँ पे मेन रीजन बताया जा रहा है कि आपका जो यूएस में जो है, यूएस में बोल रहे हैं कि भैया आपका जो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल बैंक नहीं है, फेडरल रिजर्व जो है वो अभी क्या करेंगे, वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे, ताकि आपका वहाँ पे रिसेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो दैट विल बी वन ऑफ द रीजन, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन दैट मार्केट इज गोइंग डाउन। एसपी ग्रुप यानी शपूर जी पलन जी का ग्रुप जो है वो बोल रहे हैं कि भाई आप जो उन्होंने, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी बिग, दे आर ऑल्सो प्रमोटर ऑफ टाटा और सन्स। तो वो उसी हिसाब से, क्योंकि वो प्रमोटर हैं, इसी हिसाब से जो पहले जो आपके जो चेयरमैन हुए थे, रतन टाटा को रिप्लेस करके एक जन हुए थे, जिनको बाद में कोर्ट केस होने के बाद उनको उस पोजीशन से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद एमरिटस चेयरमैन रतन टाटा बन गए थे। तो इस जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है कि अगेन वो बोल रहे हैं कि भाई आप जो है 404 करोड़ का पे आउट करो, यानी डिविडेंड आप प्रोवाइड करो। 404 करोड़ तो बहुत कम हो रहा है, और भी ज़्यादा पैसा आपको जो है वो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें से आप सिर्फ हमें 404 करोड़ दे रहे हो डिविडेंड में, तो वो तो गलत बात है। तो वही बोल रहे हैं कि नहीं, हमें और पैसा चाहिए। सो दैट इज समथिंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है कि नॉन लोकल्स अभी जम्मू एंड कश्मीर में वोट दे पाएंगे। जो बहुत सारे जो आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको लग रहा है कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हमें जो है आपका जीत, मतलब बीजेपी जो है यहाँ पे हमें डैमेज करने के लिए ये काम कर रही है। सो आपका इसमें क्या राय है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रशिया डिटेन्स एलिजेड आईएस बॉम्बर प्लॉटिंग अटैक ऑन की बीजेपी लीडर। कौन सा बीजेपी लीडर है, डेफिनेटली आपको पता होगा। बट यहाँ पे रशिया, ये अटैक होने वाला, दैट इज नॉट नथिंग न्यू। बट यहाँ पे रशिया ने हमें हेल्प किया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे रशिया अभी ये बताना चाहता है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं, एंड हम आपको जो है वो कंप्लीट सपोर्ट देंगे, आप हमें जो है हेल्प करो। रशिया जो है, रशिया इज हेल्पिंग अस। सो डेफिनेटली इंडिया विल पे बैक। जैसे बोलते हैं ना, ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया हैज बिन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। सो पहले केजीबी था रशिया में, अभी उसका नाम हो गया एफएसबी। एफएसबी का मतलब होता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने आपका इसको पकड़ा है, और इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया है। यहाँ पे उसका थोबड़ा नहीं दिखाया गया है, उसका नाम नहीं बताया गया है, और उसके नेशनलिटी को जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। बट आई थिंक वो मेंशन करना जरूरी था। हाँ, सॉरी, दिया गया, आई मिसरेड दैट। द डिटेनीज नेम इज अजम ऑफ मशरब खान
allegedly from उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान ओके, सो उज़्बेकिस्तान से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वहाँ से अगर आके यहाँ पे बमबारी करते हैं या टेररिस्ट एक्ट कैरी आउट करते हैं, सो बिकॉज़ उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे जो कंट्रीज़ हैं दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। सो इनडायरेक्टली वहाँ पे रशिया का जो है इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे अगर कुछ बम ब्लास्ट होता है तो फिर इंडिया का रिलेशन विद रशिया थोड़ा सा तो इफेक्ट होगा। सो दैट इज समथिंग आई थिंक दे आर लुकिंग टू फिक्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रांट्स इमरजेंसी परचेज पावर टू फोर्सेस, यानी ये जो हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हैं वहाँ पे अगर उनको कुछ अक्वायर करना पड़ता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उनको परमिशन लेना पड़ता है। बट अभी जो है अप टू 300 करोड़ का एक साल के अंदर अगर उनको कुछ परचेज करना है तो दे कैन डायरेक्टली परचेज, उनको वो क्लियरेंस दिया गया है। बट आई थिंक इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए सो दे कैन परचेज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मूवमेंट एंड फॉर देयर ग्रोथ। India's auto part industry companies record trade surplus of $700 million. So again it's a very good news, इसलिए आप देखोगे जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, एंसिलरी कंपनीज हैं, उनका जो है डेफिनेटली आपका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा प्राइमरीली जहाँ पे वो एक्सपोर्ट मार्केट को सर्विस करना चाहते हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इवन यूरोप, अमेरिका में भी जो इनका एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे अगर वो अपना मार्केट शेयर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है, चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना का मार्केट शेयर अगर थोड़ा सा वो डेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा जो गैप वो मार्केट में हुआ है उसको अगर ये फुलफिल कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली फॉर द ऑटोमोटिव सेक्टर। ONGC ऑयल इंडिया टू मेक जॉइंट बिड फॉर JBF पेट्रो। सो JBF पेट्रो जो है वो आपका बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो उसको परचेज करना चाहते हैं ONGC एंड आपका इंडियन ऑयल। सो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, विच मैन्युफैक्चर्स प्यूरिफाइड टेरिफ्लैटिक एसिड और PTA हैज़ अ डेट ऑफ 4,700 करोड़। अगेन नीरज भाई ने बोला है कि इंडियन इनकॉर्पोरेटेड नीड टू इन्वेस्ट मोर इन स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल। बट यहाँ पे वही होता है कि आपको स्पोर्ट्स ऐसा इंडस्ट्री अगर जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है सो दे वुड बी इन्वेस्टिंग टू गेट रिटर्न्स। सो इन दिस सिचुएशन जैसे क्रिकेट इज़ एन इंडस्ट्री एंड क्रिकेट में जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज इट्स ए इंडस्ट्री, वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। इतना हज़ार करोड़ क्यों इन्वेस्ट करेंगे, पर उसी जगह पे इस फुटबॉल पे अभी आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेनिस ये सब में, बैडमिंटन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड दैट इज़ आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू ग्रो, बट द फर्स्ट इनिशिएटिव हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, and after that slowly and gradually the private sector are going to come in and they are going to invest to make money. So that's a very good thing. जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम एक बहुत बड़ा मतलब 30-40 हज़ार करोड़ का बिजनेस है, मार्केट है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा जहाँ पे पहले गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो फाउंडेशन को तैयार करेगा, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे आके इन्वेस्ट करके मार्केट को और ग्रो करेगा। Foreign private investors या foreign portfolio investors lap up bank stocks as credit cycle recovers. So it's a very positive thing. यहाँ पे heavy investment हुआ है, nearly $1 billion past month में invest किया गया, यानी ₹8,000 जो है invest किया गया है. So finance sector, insurance sector is growing. So that is one of the reason why they are coming and investing there. UK इकोनॉमी बैठ रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बिकॉज US इकोनॉमी बैठ जाएगा अब, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका यहाँ पे एनर्जी का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ गया है। एनर्जी का प्राइस बहुत बढ़ गया है, एनर्जी का प्राइस बढ़ेगा तो बेसिक नेसेसिटीज़ का अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपका लिविंग कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन उसी हिसाब से जो है बढ़ता है, विच इज़ गुड फॉर इंडिया, बिकॉज UK अगर वीक होता है, अमेरिका अगर वीक होता है, तो इंडिया का जो डोमिनेंस है इन मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगा, दैट इज़ गुड. So, okay, CCI tabs keep tabs on private equity taking up both seats, क्योंकि फॉर एग्जांपल कंपीटिंग कंपनीज है जैसे स्विगी जोमेटो, ठीक है, स्विगी जोमेटो में एक ही प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया है, और वहाँ पे दोनों कंपनी में उन्होंने बोर्ड का सीट यानी जो मैनेजमेंट सीट ले लिया और बोल रहे कि आप ये करो वो करो, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा था कि ब्रांड अलग होगा बट वो मोनोपोली के हिसाब से काम करेंगे, विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ CCI क्या करता है, वो ये देखता है कि मोनोपोली नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. सो आज ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ है नहीं, बट आई विल जस्ट मूव फास्ट सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. रिवी को जो है ख़त्म हो गया,
रिविगो इट वाज अ कंपनी जैसे डिलीवरी जो है वो एटलीस्ट आईपीओ में जाके अगर वो इशू अगर होता है तो आईपीओ में जाके वो खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे रिविगो जो है वो खत्म हो गया है। इसका आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल झगड़ा। रिविगो के एक फाउंडर जो गजल कालरा है वो ऑलरेडी कंपनी छोड़ चुकी है, ठीक है। सो अगर आपके फाउंडर के बीच में मारपीट हो रहा है यानी झगड़ा हो रहा है तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। और ये कंपनी अभी बैठ चुका है, बोल रहे हैं अभी बैठ चुका है, तो अभी बोल रहे हैं कि ई कार्ड के साथ या फर्स्ट स्ट्राइक के साथ जो है वो मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो खर्चा है 15 करोड़ खर्चा है मंथली, और इनका रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लॉस में जा रहा है। एंड अगेन यहाँ पे वो फंड, क्योंकि जब भी आपके पास पैसा खत्म हो जाता है इधर यू हैव टू गेट मोर इनकम और यू हैव टू रेज मोर मनी। तो ये पैसा भी रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कंपनी बंद होने के पहले दे वांट टू सेल द कंपनी, सो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं, एसेट्स हैं, वो बर्बाद नहीं हो जाएगा, वो बैठ नहीं जाएगा। या सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हम ई कार्ड के साथ या एक्सप्रेस बी के साथ जो है वो मर्ज हो जाए, ताकि ये कंपनी जो है बैंक्रप्सी से या बंद होने से बेटर ग्रो करे। इन्फोसिस पे 70% एवरेज Q1 बोनस एज मार्जिन श्रिंक। सो अभी बोनस देके, क्योंकि सैलरी बढ़ा नहीं सकते हैं तो इसलिए बोनस दे दे के लोगों को खुश रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 28% एट्रिशन है, भयानक लेवल का एट्रिशन है। अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज अराउंड 16 to 17%, वहाँ पे इनका जो एट्रिशन है दैट इज नियरली 30%, विच इज नियर अबाउट डबल ही हो गया। एंड हाईएस्ट अमंग द टॉप 5 इंडियन आईटी फर्म्स। सो बहुत नेगेटिव चीज़ है, इसलिए सैलरी बढ़ा नहीं पा रहे तो थोड़ा बोनस देके, क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व रहता है, ठीक है, कैश रिजर्व रहता है, कैश रिजर्व से निकाल के आइदर वो बाई बैक करते हैं इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और अपने एम्प्लॉय को पकड़ के रखने के लिए बोनस देते हैं। So that's about it for today, and that's about it for today. ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है आज, 10-12 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट मार्केट इज मूविंग द वे दैट इट शुड। एंड इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो।